सनातन धर्म में प्रत्येक मास का अपना एक विशेष महत्व है, परंतु कार्तिक मास को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वपवित्र माना गया है। ये मास भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिके ही विशेषेण स्नान दान जपोत्तमः, अर्थात कार्तिक मास में स्नान, दान और जप का जो फल मिलता है वह अन्य महीनों में नहीं मिलता। कहा गया है कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा तब स्वयं ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवगण, वर्ष के 12 मासों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इस महीने में प्रभातकाल स्नान करता है, दीपदान करता है और भगवान विष्णु या शिव की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। कार्तिक मास की उत्पत्ति। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब भगवान ब्रह्मा ने वर्ष के 12 महीनों की रचना की। उन्होंने प्रत्येक मास का एक अधिष्ठाता देवता नियुक्त किया। जब कार्तिक मास की बारी आई तब भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, ये मास मेरा रूप है। इसलिए इसे माधव मास या कार्तिक मास भी कहा जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कार्तिको मासः विष्णोः प्रियतमः सर्वदानानि तस्मिन् मासे फलदानी भवन्ति, अर्थात कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किए गए सभी दान, तप, व्रत और पूजा फलवती होती है। स्नान और पूजा का महत्व। कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान का विशेष विधान है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, तालाब या कुएं में स्नान करता है और सूर्य को अर्घ्य देता है, वह जन्म जन्मों के पापों से मुक्त होता है। स्कंद पुराण में उल्लेख है, यह कार्तिके दिने नित्यम स्नात्वा विष्णुम समर्चयेत स याति परमम स्थानम विष्णोः लोकम सनातनम, अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास के प्रत्येक दिन स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना करता है वह परम वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। दीपदान की परंपरा। कार्तिक मास का सबसे सुंदर और पवित्र कार्य है दीपदान। कहते हैं कि इस मास में जब व्यक्ति किसी तीर्थ, देवस्थान या नदी के तट पर दीप जलाता है तो वह अपने पितरों को दिव्य प्रकाश प्रदान करता है। इसलिए इसे प्रकाश पर्व कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, जो कार्तिक मास में दीपदान करता है वह मेरे अनंत लोक को प्राप्त होता है। दीपदान से अंधकार नष्ट होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। दान और व्रत की महिमा। इस मास में तिल, वस्त्र, अन्न, दीपक, गाय, स्वर्ण, भूमि आदि का दान श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति इस महीने में दान देता है उसके सभी दोष मिट जाते हैं। व्रतों में एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष, तुलसी पूजन आदि विशेष माने जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि कार्तिके तु दिने दत्तम कोटि जन्मार्जितम फलम, अर्थात कार्तिक मास में दिया गया एक दान कोटि जन्मों के पुण्य के समान फल देता है। व्रत पूजन की प्रक्रिया। भक्तजन कार्तिक मास में विशेष रूप से श्री हरि विष्णु या शिव जी का पूजन करते हैं। प्रातःकाल स्नान कर वे दीप जलाते हैं, तुलसी के पौधे के पास आरती करते हैं और भगवान का नाम जपते हैं। संध्या के समय गंगा तट पर दीप प्रवाहित करना अत्यंत शुभ माना गया है। व्रती व्यक्ति को चाहिए कि वह इस मास में सत्य, संयम, ब्रह्मचर्य, दया और क्षमा का पालन करे। कार्तिक मास और आध्यात्मिक साधना। कार्तिक मास केवल धार्मिक आडंबर का महीना नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि का काल है। यह वह समय है जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति इस मास में जप, ध्यान, कथा श्रवण और सत्संग करता है वह आत्मा की दिव्यता का अनुभव करता है। कहा गया है, कार्तिकी हरि नामानि श्रुतानि यदि मानवः श्रवणेनैव तस्याशु मुक्तिर्भवति निश्चितम, अर्थात जो कार्तिक मास में भगवान के नाम का श्रवण करता है वह भी मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास वह पावन काल है जब देवता, पितर और मनुष्य तीनों के लिए कल्याण के द्वार खुलते हैं। इस मास में किया गया प्रत्येक सत्कर्म, चाहे वह स्नान हो, दान हो, दीपदान हो या कथा श्रवण हो, सबका फल अनंत गुणा बढ़ जाता है। ये मास हमें सिखाता है कि दीपक जलाना केवल बाहरी अंधकार मिटाना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर के अज्ञान को दूर करने का प्रतीक है। हर मास की पूर्णिमा तिथि पवित्र होती है, परंतु कार्तिक पूर्णिमा का स्थान सबसे उच्च है। यह तिथि न केवल ज्योतिर्मय है, बल्कि त्रिपुरासुर वध, तुलसी विवाह, देव दीपावली और गुरु नानक जयंती जैसे अनेक पवित्र घटनाओं से जुड़ी है। यह वह दिन है जब देवता स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर दीपदान करते हैं, इसलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का खगोलीय स्वरूप। ज्योतिषीय दृष्टि से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा वृषभ राशि में और सूर्य तुला राशि में स्थित होते हैं।
इस योग को अमृतमय योग कहा गया है। इस दिन जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी सभी पंचतत्व दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं। कहा गया है कि इस दिन स्नान, ध्यान और दान करने से वह पुण्य प्राप्त होता है जो 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर है। त्रिपुरासुर के अत्याचारों की कथा। बहुत समय पहले तारकासुर नामक राक्षस था, जिसे भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय द्वारा मारा था। तारकासुर के 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमली। इन तीनों ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। तब तीनों ने कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें ऐसे 3 नगर दीजिए जिनमें हम अजय हों, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। और जब ये तीनों नगर एक रेखा में आ जाएं, तभी हमारी मृत्यु हो सके, वह भी केवल एक बाण से। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और तीनों नगर बन गए। ये नगर थे सोने का त्रिपुर यानी स्वर्ग में, रजत त्रिपुर यानी आकाश में और लौह त्रिपुर यानी पृथ्वी पर। इन तीनों नगरों को मिलाकर उन्हें कहा गया त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर का आतंक। वरदान प्राप्त करने के बाद त्रिपुरासुर अभिमानी हो गया। उसने देवताओं, ऋषियों और मानवों पर अत्याचार शुरू कर दिए। वह वेद विहित धर्म को नष्ट करने लगा, यज्ञ स्थलों को अपवित्र किया और ब्राह्मणों को सताया। देवगण भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवताओं ने विनती की, हे महादेव, हे त्रिपुरारी, अब केवल आप ही हमें इस दैत्य से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान शिव कैलाश पर समाधि में लीन थे। देवताओं के निवेदन पर पार्वती जी ने उनसे कहा, स्वामी, धर्म संकट में है, कृपा कर देवताओं का कल्याण करे। तब महादेव ने अपने नेत्र खोले और कहा, जब तीनों पुरियां एक सीध में आएंगी, उसी समय मैं अपने एक बाण से उसका संहार करूंगा। इसके बाद देवताओं ने मय दानव को बुलाया, जो त्रिपुरासुर का वास्तुकार था। उसी के निर्माण के कारण तीनों पुरियां विशेष रचना वाली थी, जो बहुत कम समय के लिए ही एक रेखा में आती थीं। महायुद्ध और त्रिपुरासुर का वध। समय बीता और वह क्षण आया जब तीनों पुरियां एक सीध में आईं। देवताओं ने शिवजी से युद्ध के लिए निवेदन किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा को सारथी बनाया, विष्णु को बाण, अग्नि को तीर की नोक, वायु को धनुष की डोरी और पर्वत मेरु को धनुष बनाया। जैसे ही उन्होंने धनुष खींचा, संपूर्ण ब्रह्मांड में गड़गड़ाहट हुई। महादेव ने त्रिपुरासुर की ओर बाण छोड़ा और वह तीनों पुरियों को भस्म कर गया। देवताओं ने जय जयकार की, त्रिपुरारी शिव की जय। इस प्रकार भगवान शिव का नाम पड़ा त्रिपुरारी, अर्थात त्रिपुर का नाश करने वाला। त्रिपुरासुर वध का दिन कार्तिक पूर्णिमा। त्रिपुरासुर का वध कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। देवताओं ने उस दिन दीप जलाकर भगवान शिव का अभिनंदन किया। इससे दीपदान की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक चल रही है। स्कंद पुराण में कहा गया है, कार्तिक्याम पूर्णिमायाम तु त्रिपुरारी जय स्मृतः तस्मात् दीपम प्रदीप्यव पापानाम नाशनम भवेत। अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी शिव की विजय हुई थी, इसलिए इस दिन दीप जलाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देव दीपावली की उत्पत्ति। त्रिपुरासुर वध के उपरांत देवताओं ने प्रसन्न होकर स्वर्ग में दीप जलाए थे। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि मनुष्य भी कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में दीप जलाए, जिससे वे देवताओं के समान पुण्य प्राप्त कर सके। इसलिए इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है, यानी वह दीपावली जो स्वयं देवताओं के लिए मनाई जाती है। काशी नगरी यानी वाराणसी में इस दिन गंगा के तट पर असंख्य दीप प्रवाहित किए जाते हैं। कहा जाता है कि उस रात्रि को स्वयं देवगण गंगा में स्नान करते हैं। यह दृश्य अद्भुत और अलौकिक होता है, मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। इस दिन का अन्य धार्मिक महत्व। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्य अनेक पावन घटनाएं भी हुईं। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर मनु को धर्म की शिक्षा दी। तुलसी विवाह के पश्चात तुलसी और शालिग्राम का मिलन इस दिन संपन्न हुआ। गुरु नानक देव जी का जन्म भी इस दिन हुआ, जिसे प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सत्य, दया और ज्ञान का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। कार्तिक पूर्णिमा का आध्यात्मिक अर्थ। यह तिथि केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का एक प्रतीक है। त्रिपुरासुर 3 पुरियों का स्वामी था, जो मानव के अहंकार, काम और मोह का प्रतीक हैं। भगवान शिव का वह एक बाण ज्ञान है, जो इन तीनों दोषों को नष्ट कर देता है। जब मनुष्य अपने भीतर की त्रिपुर का नाश कर लेता है, तभी वह सच्चे अर्थों में त्रिपुरारी शिव की कृपा प्राप्त करता है। अर्थात जब मनुष्य अपने भीतर के त्रिपुरासुर को पराजित करता है, तब वह सच्चे अर्थों में कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव मनाता है। कार्तिक पूर्णिमा वह दिव्य क्षण है जब धर्म ने अधर्म पर विजय पाई, जब देवताओं ने प्रकाश से अंधकार को मिटाया और जब पृथ्वी ने मोक्ष का मार्ग पाया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब भीतर ज्ञान का दीपक जलता है, तब बाहर का अंधकार अपने आप मिट जाता है।
हर युग में जब अधर्म का प्रकोप बढ़ता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। त्रिपुरासुर की कथा इसी शाश्वत सत्य का प्रतीक है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका नाश सत्य और शिव के हाथों होता है। यह कथा ब्रह्मांड के इतिहास का एक ऐसा पृष्ठ है जिसमें भगवान शिव स्वयं त्रिपुरारी बनकर धर्म की रक्षा करते हैं। तारकासुर और उसके पुत्रों की कथा। सृष्टि के प्रारंभिक युग में तारकासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने घोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। शिवजी उस समय तप में लीन थे और विवाह से दूर थे, किंतु बाद में जब भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, उन्होंने ही तारकासुर का वध किया। तारकासुर के मरणोपरांत उसके 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमली। वे तीनों अपने पिता की मृत्यु से दुखी और क्रोधित थे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे। तारकासुर के पुत्रों ने हिमालय के निर्जन प्रदेश में जाकर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे अग्नि के समान तेजस्वी हो गए। उनकी तपस्या से तीनों लोग कंपित हो उठे। अंततः ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे पुत्रों, बताओ तुम्हें कौन सा वर चाहिए। तीनों ने कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें ऐसी नगरियां दीजिए जिनमें हम अजय हों, एक स्वर्ग में। पौराणिक काल से ही कार्तिक पूर्णिमा का दिन देवताओं, ऋषियों और भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। ये केवल एक तिथि नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान, दान और भक्ति का संगम है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर आकाश में पूर्ण ज्योति फैलाता है। उसी समय जब सूर्य तुला राशि में होता है, तो चंद्र और सूर्य के इस विशिष्ट योग से ब्रह्मांड में सात्विक ऊर्जा का उदय होता है। देवताओं का हर्ष और ब्रह्मांड का आलोक। कथाओं में आता है कि इस दिन ब्रह्मांड के देवता विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, यम, कुबेर, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और स्वयं विष्णु एवं शिव सब अपने दिव्य आभा से धरा को आलोकित करते हैं। यह वह दिन है जब देवताओं और मानव के बीच की दूरी कम होती है, और जो भी इस दिन श्रद्धा से स्नान, दान और दीप दान करता है, वो देवताओं के समान तेजस्वी होता है। त्रिपुरासुर की अत्याचार और पृथ्वी की पुकार। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक समय 3 दैत्य भाइयों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी उन्हें सहजता से न मार सके। उन्होंने त्रिपुर नामक 3 अद्भुत नगर बनाए, एक स्वर्ग में, दूसरा आकाश में और तीसरा पृथ्वी पर। इन तीनों पुरियों के कारण उन्हें त्रिपुरासुर कहा जाने लगा। इन असुरों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए देवताओं, ऋषियों और साधुओं को अत्याचारों से पीड़ित करना शुरू कर दिया। उन्होंने वेदों का अपमान किया, यज्ञों को नष्ट किया और धर्म का विनाश किया। संपूर्ण पृथ्वी भय और अंधकार से भर उठी। चारों ओर अन्याय और अधर्म की लहर फैल गई। देवताओं की प्रार्थना और शिव का संकल्प। जब त्रिपुरासुर के अत्याचार चरम पर पहुंचे, तो इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देवता कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, आप ही जगत के रक्षक हैं। ये त्रिपुरासुर तीनों लोकों में उत्पात मचा रहे हैं। कोई भी इन्हें नहीं रोक पा रहा। कृपा कर धर्म की रक्षा हेतु इन्हें नष्ट करे। शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवेंद्र, समय आने पर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना अवश्य होती है। जब तीनों पुर एक ही पंक्ति में आएंगे, तब मैं एक ही बाण से उन्हें भस्म कर दूंगा। त्रिपुरवध का शुभ अवसर कार्तिक पूर्णिमा। समय बीतता गया और एक दिन वो क्षण आया जब तीनों पुर एक ही रेखा में आ गए। देवताओं ने आकाश में शंखनाद किया। शिव ने अपने रथ पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा को सारथी बनाया। रथ के पहिए चंद्र सूर्य थे, धनुष पर्वत था और बाण था स्वयं अग्नि। महादेव ने ध्यान मग्न होकर बाण छोड़ा और देखते ही देखते तीनों पुर जलकर भस्म हो गए। त्रिपुरासुरों का अंत होते ही तीनों लोकों में आनंद छा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और जय त्रिपुरारी देव का नाद गूंज उठा। उसी दिन से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा और वही दिन कार्तिक पूर्णिमा के रूप में अमर हो गया। शांति, प्रकाश और धर्म की पुनः स्थापना। त्रिपुरासुर के वध के बाद जब अधर्म का अंधकार मिटा, तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि अब ये दिन सदैव धर्म, ज्ञान और भक्ति का प्रतीक रहेगा।
इस दिन जो भी मनुष्य स्नान, दान, दीपदान और भगवान के नाम का स्मरण करेगा, वो समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। देवताओं ने इस दिन दीप जलाए और ये पर्व देव दीपावली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश और पवित्रता का पर्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा और ज्योति का महत्व। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति अपने घर, मंदिर या नदी किनारे दीप जलाता है, वो अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो जाता है। दीप का हर प्रकाश मानव को ये सिखाता है कि जहां अंधकार है, वहां भक्ति, प्रेम और सत्य का दीपक जलाना ही जीवन का उद्देश्य है। पहला, कार्तिक पूर्णिमा त्रिपुरासुर वध का दिन है। दूसरा, ये धर्म और अधर्म के संघर्ष में सत्य की विजय का प्रतीक है। तीसरा, भगवान शिव ने त्रिपुर वध कर जगत में प्रकाश फैलाया। चौथा, इसी दिन देवताओं ने दीप जलाकर आनंद मनाया, जिसे देव दीपावली कहा गया। पांचवां, ये तिथि भक्ति, ज्ञान, दान और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। त्रेता युग की आरंभिक काल में जब 3 असुर भाइयों ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, तब स्वयं महादेव ने त्रिपुरासुर वध कर संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। इसी दिव्य लीला का स्मरण कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तारकासुर का वंश और त्रिपुरासुरों का जन्म। प्राचीन काल में एक अत्यंत पराक्रमी असुर था, तारकासुर। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या की और वरदान पाया कि उसे केवल शिवपुत्र ही मार सकेगा। जब कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म हुआ, तब उन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 पुत्र थे, विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। वे अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित हुए और संकल्प लिया कि वे देवताओं और शिव दोनों से प्रतिशोध लेंगे। वे तीनों भाई मंदराचल पर्वत पर जाकर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा का वरदान। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवताओं के लोक में भी अग्नि की ज्वाला फैल गई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम क्या वर मांगना चाहते हो? त्रिपुरासुरों ने विनम्रता से कहा, हे सृष्टिकर्ता, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि कोई भी देवता, मनुष्य या दानव हमें ना मार सके, और हम 3 नगरों में निवास करें जो आकाश, पृथ्वी और पाताल में स्थित हों। जब ये तीनों नगर एक पंक्ति में आएं, तभी कोई हमें मार सके। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें 3 अद्भुत नगरों का वरदान दिया। मैं दानव ने स्वर्ण, रजत और लौह से बने हुए नगर तैयार किए। स्वर्णपुरी स्वर्ग में, रजतपुरी आकाश में और लौहपुरी पृथ्वी पर। त्रिपुरासुर उन नगरों में निवास करने लगे। वे यज्ञ, हवन, वेदपाठ आदि दिखावे के लिए करते थे, परंतु उनके हृदय में अधर्म का भाव था। धीरे धीरे उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया, अग्नि और वायुदेव को भयभीत कर दिया और यज्ञों को नष्ट करने लगे। ऋषि मुनि वन छोड़कर भागने लगे, वेदों का उच्चारण बंद हो गया, धरती पर अधर्म का राज्य फैल गया। त्रिपुरासुरों ने कहा कि अब तीनों लोकों में केवल असुरों का ही शासन रहेगा। जब ये समाचार इंद्रलोक पहुंचा, तो इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और अन्य देवता भयभीत होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, वत्सो, मैं स्वयं उन्हें नहीं मार सकता, क्योंकि वर मैंने ही दिया है। केवल महादेव ही इसका अंत कर सकते हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और बोले, हे महेश्वर, आप ही संहार करता है, कृपया इन त्रिपुरासुरों से हमें मुक्ति दिलाइए। महादेव ने संकल्प लिया। शिवजी ने ध्यान लगाया और तीनों लोकों के संतुलन का विचार किया। फिर बोले कि जब वह शुभ घड़ी आएगी, जब तीनों पुर एक ही रेखा में आएंगे, तभी मैं एक बाण से उनका अंत करूंगा। तब तक धैर्य रखो और धर्म का पालन करो। देवताओं ने विनम्रता से प्रणाम किया और प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। हजारों वर्षों बाद वह क्षण आया जब चंद्रपूर्ण सूर्य तुला राशि में और तीनों पुर एक सीध में आ गए। आकाश में शंखनाद गूंज उठा, देवता पुष्प वर्षा करने लगे,
ब्रह्मा ने शिव के लिए दिव्य रथ तैयार किया। पृथ्वी रथ थी, सूर्य और चंद्र उसके पहिए, पर्वत धनुष, सर्प डोरी, विष्णु बाण बने। महासंग्राम और त्रिपुर वध। शिवजी ने रथ पर आरूढ़ होकर देवताओं से कहा, हे देवगण, धर्म की स्थापना का समय आ गया है। फिर उन्होंने एकाग्र होकर ध्यान लगाया और बाण छोड़ा। वह बाण अग्नि के समान प्रज्वलित था। क्षण भर में तीनों पुर अग्नि में जल उठे। आकाश, पृथ्वी, पाताल, तीनों में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। त्रिपुरासुर और उनके सैन्य दल भस्म हो गए। देवताओं ने जय त्रिपुरारी देव के जयघोष से गगन गुंजा दिया। जब असुर मारे गए तब देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से यह दिन प्रकाश का पर्व कहलाएगा। उन्होंने दीपक जलाए और भगवान शिव की आरती की। विष्णु ने पुष्प अर्पित किए, ब्रह्मा ने वेदों का पाठ किया और पार्वती ने आरती उतारी। तभी से यह तिथि देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। काशी नगरी में इस दिन विशेष रूप से दीपदान करने की परंपरा आज भी जीवित है। शिव ने देवताओं से कहा कि धर्म का मार्ग कठिन है, परंतु जो मनुष्य सत्य, अहिंसा और करुणा का पालन करता है वही मेरे हृदय में स्थान पाता है। जो इस दिन दीप जलाता है वह अपने भीतर के अंधकार को मिटाता है। पहला, त्रिपुरासुर तारकासुर के पुत्र थे जिन्होंने तीनों लोकों में अत्याचार किया। दूसरा, ब्रह्मा के वरदान के कारण वे अजेय थे। तीसरा, भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन तीनों पुरों का नाश किया। चौथा, देवताओं ने दीप जलाकर आनंद मनाया, यही देव दीपावली की परंपरा बनी। पांचवा, यह दिन अधर्म पर धर्म, अंधकार पर प्रकाश और अहंकार पर विनम्रता की विजय का प्रतीक है। कार्तिक पूर्णिमा केवल त्रिपुरासुर वध का पर्व नहीं है, यह भगवान विष्णु और तुलसी देवी के दिव्य विवाह का दिन भी है। यह विवाह संसार को यह संदेश देता है कि भक्ति और ईश्वर का संगम ही जीवन का सर्वोच्च उत्सव है। तुलसी विवाह की कथा अति पवित्र, मार्मिक और भक्तिभाव से ओतप्रोत है। तुलसी देवी का उद्भव। एक बार ब्रह्मा जी के हृदय से एक अत्यंत तेजस्वी कन्या उत्पन्न हुई। उनका नाम था तुलसी। वे अत्यंत सुंदर, कोमल और सुगंधित थीं। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि वत्से, तू संसार में पवित्रता, भक्ति और शुद्धता का प्रतीक बनेगी। तेरे बिना कोई भी पूजा, हवन या अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। तुलसी ने प्रभु विष्णु को अपने हृदय का स्वामी मान लिया और उनका ध्यान करने लगीं। जलंधर का जन्म। उसी काल में समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तब समुद्र से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जलंधर। वह स्वयं भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुआ था, परंतु कालांतर में असुर कुल में पला बढ़ा। उसकी पत्नी बनी तुलसी देवी, जो कि उस समय वृंदा के रूप में थीं। वृंदा अत्यंत पतिव्रता थीं और अपने पति के प्रति समर्पित। जलंधर का अहंकार और देव युद्ध। जब जलंधर को अपनी सामर्थ्य का ज्ञान हुआ तो उसने तीनों लोकों पर शासन करने का निश्चय किया। उसने इंद्र, वरुण और यहां तक कि स्वयं विष्णु को भी युद्ध के लिए ललकारा। वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण कोई भी देवता उसे परास्त नहीं कर सका। उसकी पत्नी की तपस्शक्ति उसे अजेय बनाए हुए थी। देवताओं की प्रार्थना और विष्णु का उपाय। देवताओं ने मिलकर विष्णु से निवेदन किया कि हे श्रीहरि, जलंधर अपनी शक्ति से स्वर्ग पर अधिकार कर चुका है। जब तक उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति उसे सुरक्षित रखेगी तब तक उसे कोई नहीं मार सकेगा। विष्णु ने कहा कि धर्म की रक्षा हेतु मुझे ही यह कठिन कार्य करना होगा। उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई। विष्णु का मोहिनी रूप। एक दिन जब जलंधर युद्ध पर गया हुआ था तब विष्णु ने जलंधर के रूप में वृंदा के समक्ष प्रकट होकर कहा कि देवी, मैं युद्ध से लौट आया हूं, अब भय का कोई कारण नहीं। वृंदा ने अपने पति को देखकर पूजा की, चरण धोए और पति सेवा करने लगी। परंतु जब वह ध्यानमग्न हुई तो उनके भीतर से एक स्वर उठा कि हे वृंदे, ये तेरा पति नहीं, स्वयं विष्णु है जो धर्म की रक्षा हेतु आए हैं। वृंदा ने अपनी तपश्शक्ति से सत्य जान लिया। क्रोध और वेदना से भरी वृंदा ने कहा कि हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म का अपमान किया है, इसीलिए आप शिला यानी शालिग्राम बनोगे और मैं वृक्ष यानी तुलसी बनकर सदा आपकी आराधना करूंगी। वृंदा ने योगाग्नि में प्रवेश कर दिया। उनकी तपश्शक्ति के नष्ट होते ही जलंधर युद्धभूमि में शिव द्वारा मारा गया। विष्णु ने दीन होकर कहा कि देवी,
तुम्हारा शाप सत्य होगा, परंतु मैं सदा तुलसी के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। जब जब मेरी पूजा होगी, तुलसी पत्र अवश्य अर्पित किया जाएगा। तुलसी का वृक्ष और उसका महत्व। वृंदा के शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। विष्णु ने उसे अपने हृदय से लगाया और कहा कि तू अब सदा मेरे चरणों की शोभा बनेगी। तेरे बिना कोई पूजा, हवन या यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार वृंदा देवी तुलसी कहलाईं और वे पवित्रता की देवी बनी। तुलसी विवाह, विष्णु और तुलसी का संगम। एक दिन देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया कि हे पितामह, तुलसी और विष्णु के दिव्य विवाह का आयोजन कीजिए। ब्रह्मा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा को शुभ मुहूर्त बताया। उस दिन भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप में तुलसी से विवाह किया। संपूर्ण ब्रह्मांड में मंगल ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और ऋषियों ने वेद घोष किया। यह विवाह तुलसी विवाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। व्रत और परंपरा। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भक्तजन तुलसी विवाह का उत्सव मनाते हैं। घरों में तुलसी चौरा सजाया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं और तुलसी के समक्ष भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है। विवाह में तुलसी को वधू रूप में, शालिग्राम को वर रूप में और गायत्री मंत्रों के साथ विवाह संपन्न किया जाता है। कहते हैं इस विवाह में शामिल होने वाला व्यक्ति 7 जन्मों तक वैवाहिक सुख प्राप्त करता है। तुलसी विवाह का आध्यात्मिक अर्थ। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। तुलसी शुद्धता की और विष्णु साक्षात चैतन्य की। जब आत्मा यानी तुलसी परमात्मा यानी विष्णु में लीन होती है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहला, तुलसी देवी ब्रह्मा के तेज से उत्पन्न हुई और विष्णु की परम भक्त थीं। दूसरा, वृंदा रूप में उन्होंने जलंधर से विवाह किया, जिसकी मृत्यु के बाद वे तुलसी वृक्ष बन गईं। तीसरा, भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप में तुलसी से विवाह किया। चौथा, यह विवाह कार्तिक पूर्णिमा को। सनातन धर्म में प्रत्येक मास का अपना विशेष महत्व है, परंतु कार्तिक मास को सभी महीनों का श्रेष्ठ कहा गया है। स्कंद पुराण में लिखा है, कार्तिके स्नान दानाभ्याम सर्व पापैः प्रमुच्यते, अर्थात जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान और दान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विशेष रूप से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, व्रत, दान, दीपदान और भगवान की पूजा अनंत पुण्य प्रदान करती है। ओम। कार्तिक स्नान का महत्व। कथाओं में आता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने कहा था, कार्तिक मास में स्नान करने वाला मनुष्य 100 यज्ञ करने के समान फल पाता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती या किसी पवित्र नदी में स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि नदी तक जाना संभव न हो तो घर में स्नान करते समय जल में गंगाजल मिलाकर इस मंत्र का जाप करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इससे सभी पाप नष्ट होते हैं और शरीर और मन दोनों पवित्र बनते हैं। स्नान की विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे उठें, भगवान का स्मरण करें और ओम नमो नारायण का जाप करें। तिल या चंदन मिलाकर जल से स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तुलसी और दीपक के समक्ष भगवान विष्णु या शिव का पूजन करें। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी के पौधे के समीप दीप जलाता है, उसके पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कार्तिक व्रत का विधान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उपवास या फलाहार करना उत्तम माना गया है। भक्त इस दिन प्रातः से संध्या तक भगवान का स्मरण करते हैं और शाम को दीपदान करते हैं। व्रत के प्रमुख नियम। असत्य भाषण ना करें, क्रोध, हिंसा और किसी का अपमान ना करें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। सायंकाल दीपदान के बाद कथा श्रवण करें। दीपदान का महत्व। स्कंद पुराण में कहा गया है कि दीपम दत्तम कार्तिकेय यह प्रयच्छति भक्तितः स याति परमम स्थानम यत्र विष्णु स्वयं स्थितः। अर्थात जो भक्त कार्तिक पूर्णिमा की रात दीपक जलाकर भगवान को अर्पित करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दीपदान की परंपरा इस दिन विशेष रूप से इसलिए भी है क्योंकि इस दिन त्रिपुरासुर वध के उपरांत देवताओं ने दीपक जलाए थे। इस दिन जल में, तुलसी के समीप, मंदिरों में और अपने घर की छत पर दीप जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान और तर्पण की विधि। इस दिन दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। दान केवल धन का नहीं बल्कि भावना का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिके दत्तम यद दानम तत्सर्व फलम प्रदम भवेत्। दान के मुख्य प्रकार। तिल, गुड़, वस्त्र, अनाज, स्वर्ण, दीप या भूमि का दान। गाय, ब्राह्मण और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना। तुलसी, दीपक और धूप अर्पण करना। जल में तिल और पुष्प अर्पित कर पितरों का तर्पण करना। हरि पूजन और कथा श्रवण।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। विष्णु सहस्र नाम का पाठ, तुलसी पूजन और भगवन नाम स्मरण अत्यंत शुभ है। कथा श्रवण और भजन कीर्तन से मन की शुद्धि होती है। रात भर दीपक जलाए रखने से घर में लक्ष्मी और समृद्धि का वास होता है। गंगा स्नान और देव दीपावली। इस दिन वाराणसी में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। हजारों भक्त गंगा तट पर दीप जलाकर देव दीपावली मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्वयं देवता गंगा में स्नान करने उतरते हैं। गंगा की लहरों पर तैरते दीपक ज्ञान और मोक्ष के प्रतीक हैं। व्रत का फल। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करता है उसे निम्न फलों की प्राप्ति होती है। 1. जन्म जन्मांतर के पापों का नाश। 2. गृहस्थ जीवन में शांति और समृद्धि। 3. परिवार में सौहार्द और धर्म की वृद्धि। 4. रोग भय और दुखों से मुक्ति। 5. मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति। आध्यात्मिक संदेश। कार्तिक स्नान, दान और दीपदान केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। स्नान का अर्थ है बाहरी अशुद्धियों को धोना। दान का अर्थ है अहंकार का त्याग। दीपदान का अर्थ है अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश फैलाना। जो मनुष्य इन तीनों का पालन करता है वह सच्चे अर्थ में कार्तिक कहलाने योग्य होता है, अर्थात वह जो अपने भीतर भगवान कार्तिकेय जैसी तेजस्विता जगाता है। 1. कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। 2. प्रातःकाल स्नान और सायंकाल दीपदान करना अनिवार्य माना गया है। 3. तुलसी पूजन, हरिनाम स्मरण और कथा श्रवण अत्यंत शुभ हैं। 4. वाराणसी की देव दीपावली इस पर्व की सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। 5. यह दिन भक्ति, प्रकाश और आत्मजागरण का प्रतीक है। जब असुरों का अत्याचार पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग तक फैल गया था तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे देवदेव महादेव, त्रिपुरासुर के अत्याचार से समस्त लोग व्याकुल हैं, हमें उसकी मुक्ति दें। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन किया। उस दिन समस्त देवता प्रसन्न होकर स्वर्ग से उतर आए और गंगा तट पर दीपक जलाकर भगवान शिव को नमन किया। उसी दिवस से इस पर्व का नाम पड़ा देव दीपावली, अर्थात वह दीपावली जो देवताओं के द्वारा मनाई गई। देव दीपावली का आरंभ। वाराणसी की घाटों पर जब देवताओं ने दीप प्रज्वलित किए तब संपूर्ण काशी प्रकाशमय हो उठी। गंगा की लहरों पर तैरते दीपक ऐसे लगते थे मानो स्वयं स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। इस दृश्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई इस दिन गंगा स्नान कर दीपदान करेगा उसे मेरे समान महात्म्य प्राप्त होगा। तब से कार्तिक पूर्णिमा की रात देव दीपावली के रूप में मनाई जाती है। ओम। काशी की महिमा और गंगा का वैभव। पुराणों में कहा गया है कि काश्याम तु मरम नास्ति न काश्याम मरणम स्मृतम, अर्थात काशी में मृत्यु नहीं मोक्ष मिलता है। देव दीपावली के दिन यह नगरी स्वयं देवताओं का निवास बन जाती है। भक्त गंगा स्नान के पश्चात दीपदान करते हैं और महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं। सभी घाट दशाश्वमेध, 80, मणिकर्णिका, राजघाट दीपों से जगमगाते हैं। गंगा आरती के समय जब हजारों दीपक एक साथ जलते हैं तो आकाश तक प्रकाश फैल जाता है। भक्तों की श्रद्धा, मंत्रों की ध्वनि और जल में तैरते दीपक मिलकर एक अलौकिक दृश्य रचते हैं। देव दीपावली की कथा। एक समय त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता उसे मार न सके। उसने 3 पुर बनाए, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल में, और तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। देवता, ऋषि और मनुष्य सब उससे भयभीत हो गए। जब अत्याचार असहनीय हुआ तब देवता भगवान शिव की शरण में गए। महादेव ने अपने धनुष पिनाक पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर के तीनों पुरों का नाश कर दिया। तब देवताओं ने विजयोत्सव मनाया और दीप जलाए। उसी दिन से देव दीपावली मनाने की परंपरा आरंभ हुई। शिव और गंगा का संगम। देव दीपावली केवल विजय का प्रतीक नहीं बल्कि यह शिव और गंगा के दिव्य मिलन का भी उत्सव है। गंगा माता के प्रवाह में दीपक प्रवाहित कर भक्त यह संदेश देते हैं कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, प्रकाश अवश्य विजयी होता है। गंगा का जल जब दीपक की लौ को स्पर्श करता है तो यह प्रकृति और ईश्वर के संगम का प्रतीक बन जाता है। भक्त इस अवसर पर कहते हैं कि दीपम जलेत हरिदर्शनाय पापम नश्येद जगन्मयम, अर्थात जो दीप भगवान के दर्शन के लिए जलाया जाता है उससे संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान के बाद घर या घाट पर दीपक की थाली तैयार करें। दीपक में तिल का तेल या घी डालें और तुलसी पत्ती से स्पर्श कर जलाएं। भगवान शिव, विष्णु, लक्ष्मी और गंगा माता की आराधना करें। नदी में, तुलसी के पास और मंदिर में दीप अर्पित करें। रात्रि में गंगा आरती, भजन और कीर्तन करें। भक्ति और लोक उत्सव का संगम। देव दीपावली केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि यह भक्ति और सौंदर्य का उत्सव है।
वाराणसी में इस दिन घाटों पर दीपोत्सव के साथ संगीत, नृत्य और आरती का अद्भुत संगम होता है। गंगा तट पर लोग नौकाओं से दीप प्रवाहित करते हैं। वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार और प्रयागराज में भी इसी दिन विशेष दीपदान किया जाता है। गंगा माता के जल में तैरते दीपक यह संदेश देते हैं कि हर आत्मा एक दीप है और गंगा उस दिव्यता का प्रवाह। आध्यात्मिक अतः मनुष्य को भी ऐसा बनना चाहिए जो स्वयं के त्याग से दूसरों के जीवन में उजाला लाए। स्कंद पुराण में वर्णित है कि देव दीपावली के दिन भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और समस्त देवता पृथ्वी पर अवतरित होकर काशी में गंगा स्नान करते हैं। जो मनुष्य उस समय वहां उपस्थित होता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। महर्षि व्यास ने कहा है कि यह कार्तिके पूर्णिमायाम दीपम प्रज्वलयति हर्षितः तस्य पापानि नश्यन्ति विष्णुलोके स गच्छति। अर्थात जो भक्त हर्षपूर्वक दीपक जलाता है वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है। रात्रि का अद्भुत दृश्य। जब कार्तिक पूर्णिमा की चांदनी गंगा पर पड़ती है और जल में हजारों दीपक तैरते हैं तो लगता है जैसे आकाश के तारे स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हों। हर दीपक एक प्रार्थना है, हर लौ एक आशा है, हर झिलमिलाहट एक आशीर्वाद है। यह दृश्य केवल देखने योग्य नहीं बल्कि अनुभव करने योग्य है। यह उस क्षण का प्रतीक है जब ईश्वर और भक्त का हृदय एक हो जाता है। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। त्रिपुरासुर वध के उपलक्ष्य में इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और शिव पूजन से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। 3. वाराणसी की देव दीपावली विश्व प्रसिद्ध है। 4. यह दिन भक्ति, प्रकाश और आत्म जागरण का प्रतीक है। 5. इसका संदेश है अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीप जलाओ। त्रिपुरासुर की कथा देवताओं और असुरों के बीच हुए उस महान युद्ध की है जिसमें अंधकार पर प्रकाश की विजय, अहंकार पर विनम्रता की जीत और अधर्म पर धर्म का जयघोष हुआ। ये वही कथा है जिसके कारण कार्तिक पूर्णिमा का दिन विजय दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। त्रिपुरासुर की उत्पत्ति। प्राचीन काल में तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसका वध भगवान कार्तिकेय ने किया था। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन तीनों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए घोर तपस्या की। वे हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक कठोर तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वर मांगो पुत्रो, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तब उन तीनों ने कहा, हे ब्रह्मादेव, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, मनुष्य या दानव हमें मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं कि मृत्यु से कोई मुक्त रहे, कोई न कोई उपाय अवश्य रहेगा। फिर भी मैं तुम्हें ये वर देता हूं, तुम लोग अपने लिए 3 नगर बनवाओ। ये नगर पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग में होंगे और हर 1000 वर्ष बाद ये तीनों नगर एक साथ आएंगे। उसी क्षण जो तुम्हें भेंट सकेगा वही तुम्हारा अंत करेगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। त्रिपुरासुर के 3 नगर। वरदान प्राप्त कर तीनों भाइयों ने मय दानव से 3 विशाल नगर बनवाए। पहला स्वर्ण का नगर, स्वर्गलोक में। दूसरा रजत का नगर, आकाश में। तीसरा लौह यानी कि लोहे का नगर, पृथ्वी पर। इन तीनों नगरों को त्रिपुर कहा गया और इनके शासक बने तीनों असुर भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन नगरों से वे देवताओं पर अत्याचार करने लगे। इंद्रलोक, सूर्यलोक, अग्निलोक और वायुलोक पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए। देवताओं की प्रार्थना। सभी देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, त्रिपुरासुर नामक असुर तीनों लोकों में आतंक मचा रहा है। हमारे यज्ञ, हमारी पूजा सब नष्ट कर दी गई है। आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवताओं, चिंता मत करो, समय आने पर अधर्म का नाश निश्चित है। जब त्रिपुर एक साथ आएंगे उसी क्षण मैं अपना बाण चलाऊंगा। त्रिपुरासुर का अत्याचार। त्रिपुरासुर अपने वरदान से अभिमानी बन गया था। उसने पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश कर दिया। ऋषियों के आश्रम जला दिए, ब्राह्मणों का अपमान किया और वेदों का उपहास किया। उसके प्रभाव से तीनों लोकों में अंधकार छा गया।
देवताओं की पूजा बंद हो गई, यज्ञ नष्ट हो गए। वह कहता था, अब ना कोई शिव है, न विष्णु, न ब्रह्मा, केवल मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। ये सुनकर समस्त देवता फिर से महादेव की शरण में गए। शिव का युद्ध संकल्प। भगवान शिव ने अपने रथ का निर्माण किया। पृथ्वी बनी रथ, सूर्य और चंद्र बने पहिए, मेरु पर्वत बना धनुष, विष्णु बने बाण, ब्रह्मा बने सारथी, अग्नि बने बाण की ज्वाला और देवता बने रथ के अंग। ये देख देवता स्तुति करने लगे, नमः शर्वाय, नमः रुद्राय, नमः पशुपतये नमः। त्रिपुरासुर वध। समय आया जब 1000 वर्ष पूरे हुए और तीनों नगर एक पंक्ति में आए। ब्रह्मा जी ने संकेत दिया, अब समय है महादेव, यही वो क्षण है जब त्रिपुर एक साथ हैं। भगवान शिव ने पिनाक धनुष पर बाण चढ़ाया। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। विष्णु बाण बने और ब्रह्मा ने सारथ्य किया। महादेव ने ओम का उच्चारण करते हुए बाण छोड़ा। एक ही क्षण में तीनों नगर स्वर्ण, रजत और लौह जलकर भस्म हो गए। त्रिपुरासुर और उसके अनुचर सब नष्ट हो गए। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। देवताओं ने नगाड़े बजाए और सब ओर जय घोष हुआ, जय त्रिपुरारी महादेव। ओम। विजय का उत्सव, देव दीपावली। इस महान विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने गंगा तट पर दीप प्रज्वलित किए, भगवान शिव की आराधना की और गंगा स्नान कर हर्ष व्यक्त किया। उसी दिन से ये पर्व देव दीपावली कहलाया। त्रिपुरासुर कथा का संदेश। त्रिपुरासुर का विनाश केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये अहंकार के विनाश की कथा है। त्रिपुर के 3 नगर, स्वर्ण भोग का प्रतीक, रजत अहंकार का प्रतीक और लौह अज्ञान का प्रतीक थे। भगवान शिव ने इन तीनों का विनाश कर ये संदेश दिया कि जब मनुष्य भोग, अहंकार और अज्ञान के त्रिपुर से मुक्त होता है, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रिपुरासुर की करुणा। त्रिपुरासुर के वध के बाद भी शिव ने उसे श्राप नहीं दिया, बल्कि कहा, हे असुर, तुमने धर्म का नाश किया, परंतु मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं। ये सुनकर त्रिपुरासुर ने भगवान को प्रणाम किया और उनके चरणों में विलीन हो गया। यही कारण है कि शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है, अर्थात त्रिपुर का संहार करने वाला। अध्याय का सार। पहला, त्रिपुरासुर तरकासुर का पुत्र था, जिसने ब्रह्मा से वरदान पाया था। उसने 3 नगर बनवाए और तीनों लोकों में अत्याचार किया। देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने उसे नष्ट करने का संकल्प लिया। विष्णु और ब्रह्मा की सहायता से शिव ने एक बाण से तीनों पुरों का नाश किया। इस विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने दीप जलाए, जिससे देव दीपावली का आरंभ हुआ। ये कथा सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। भारत की संस्कृति में हर पर्व केवल धार्मिक भावना से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चेतना से भी जुड़ा होता है। कार्तिक पूर्णिमा ऐसा ही एक पर्व है, जो प्रकृति, ब्रह्मांड, शरीर और आत्मा चारों के संतुलन का प्रतीक है। ये केवल स्नान, व्रत या दीपदान का दिन नहीं, बल्कि ये आत्मज्ञान, प्रकाश और ऊर्जाओं के संतुलन का पर्व है। चंद्रमा और मन का संबंध। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से पूर्ण होता है। चंद्रमा जल और मन दोनों का स्वामी है। आयुर्वेद में कहा गया है, मनः सोम समम प्रोक्तम सोमः मनसः प्रभुः, अर्थात चंद्रमा मन का स्वामी है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर सबसे अधिक होती है, जिससे शरीर और मन दोनों को शांति और ऊर्जा मिलती है। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्र दर्शन और ध्यान का विशेष महत्व है। पंच तत्वों का शुद्धिकरण। सनातन धर्म के अनुसार शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। कार्तिक मास में इन 5 तत्वों की शुद्धि होती है। तत्वों के नाम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शुद्धिकरण विधि स्नान द्वारा, जल द्वारा, दीपदान द्वारा, प्राणायाम और ध्यान द्वारा।
प्रतीक शरीर की शुद्धि, भावनाओं की पवित्रता, ज्ञान और ऊर्जा, मानसिक शांति और आत्मिक विस्तार। इस दिन इन सभी का संतुलन साधने से शरीर और आत्मा दोनों निर्मल होते हैं। तुलसी और पर्यावरण का वैज्ञानिक विज्ञान। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो तुलसी पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और वायु को शुद्ध करता है। शाम को दीपक जलाकर तुलसी के पास बैठने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तुलसी में यूजेनॉल नामक तत्व होता है जो तनाव कम करता है और मन को स्थिर रखता है। इसीलिए शास्त्रों में तुलसी के समीप दीपदान को केवल धार्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्यवर्धक कर्म कहा गया है। दीपदान का वैज्ञानिक रहस्य। दीपक केवल अंधकार मिटाने का प्रतीक नहीं बल्कि उसकी लौ से निकलने वाली ऊर्जा हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को संतुलित करती है। घी का दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मक आयन बढ़ते हैं जो मन को शांत और एकाग्र बनाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार घी या तिल तेल से जलाए गए दीपक से निकलने वाली रश्मियां हवा में बैक्टीरिया को भी नष्ट करती हैं। इस प्रकार दीपदान धार्मिक ही नहीं बल्कि एक स्वास्थ्य संरक्षक प्रक्रिया भी है। जल में दीप प्रवाह का वैज्ञानिक अर्थ। कार्तिक पूर्णिमा की रात जब दीपक जलाकर गंगा या किसी नदी में प्रवाहित किया जाता है तो ये केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा का संतुलन भी है। जल तत्व ऊर्जा को ग्रहण करता है। दीपक की लौ जब जल को छूती है तो ये ऊष्मा और शीतलता का संतुलन बनाती है। इससे मन को स्थिरता और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। ज्योतिषीय दृष्टि से महत्व। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित होते हैं। दोनों अपने उच्च स्थिति में रहते हैं। ये स्थिति ऊर्जा संतुलन और मनोबल वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार तुला में सूर्य धर्म का प्रतीक है और वृषभ में चंद्र भक्ति का। इस दिन धर्म और भक्ति दोनों एक साथ मिलते हैं। इसीलिए यह दिन ध्यान, दान और साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कार्तिक स्नान का वैज्ञानिक कारण। प्रातःकाल स्नान करने से शरीर में रक्त संचार तेज होता है और प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ती है। कार्तिक मास में प्रातःकाल का जल ठंडा होता है जिससे शरीर की तापमान सहनशीलता बढ़ती है। गंगा जल या तिल युक्त जल में स्नान करने से त्वचा के रोग दूर होते हैं और शरीर में विद्युत संतुलन बना रहता है। ध्यान और मंत्र का प्रभाव।